भाई साहब आपका नाम? एडवोकेट अमर सिंह तंवर और मैं श्री रामदेव रामायण पुस्तक का लेखक भी हूँ। बाबा रामदेव जी की 19वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। अच्छा, रामदेव जी भी तंवर वंश के थे, जी, बाबा तो आप रामदेव उन्हीं की पीढ़ी से आते हैं? जी, मैं उन्हीं की 19वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। अच्छा, और तो थोड़ा बताएंगे बाबा रामदेव जी के बारे में? बिल्कुल, आप उसी में बता सकता हूँ। जैसे उनका जो पृष्ठभूमि रही, जो उनका इतिहास है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। दिल्ली के अंतिम शासक अनंगपाल जी के ही पीढ़ी में राजा अजमल जी हुए थे। अजमल जी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने द्वारका की यात्रा की थी और वहाँ से उनको वरदान मिला था। तो उसी के रूप में कृष्ण भगवान द्वारकाधीश स्वयं जो यहाँ अजमल जी के घर पे अवतार दिया। अजमल जी के दो संतान हुई, बड़े वाले विरमदेव जी जिन्होंने अपना गांव विरमदेरा बसाया, छोटे रामदेव जी जिनके नाम से ये रामदेरा बसाया हुआ है। 1742 के अंदर बाबा रामदेव जी ने 37 साल की उम्र के अंदर यहाँ बाबा जी ने यहाँ समाधि ली थी, जो जीवित समाधि है। अच्छा, तो इनके बारे में कुछ ऐसी कहावतें भी हैं कि 5 लोग आए थे मक्का से और जो बाबा रामदेव जी की जो अलौकिक शक्ति थी उससे प्रभावित होकर वो बाद में यहीं रहे और उनकी समाधि भी यहीं रामदेवरा में है, बाबा रामदेव की समाधि के पास। नहीं, 5 पीरों के यहाँ कोई समाधि नहीं है। 5 पीर जरूर मक्का से बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे कि उस दौरान ये चल रहा था कि ये कोई न कोई चमत्कारी है या तांत्रिक है। उसकी परीक्षा को लेकर 5 पीर मक्का से आए थे। जो स्थान है वो रामदेरा से 13 किलोमीटर है, पंचपीपली, जहाँ पे आज भी उनके 5 पीरों के नाम से पंचपीपली मानी जाती है। उन्होंने परीक्षा ली थी, जो परीक्षा में सफल हुआ। उन्होंने भैया बोला था कि हम तो पीर है, लेकिन आप पीरों के भी पीर है, इसलिए रामदेव जी महाराज को पीरों के पीर भी कहते हैं। उसी के अनुरूप जो है रामदेव जी के हिंदू और मुस्लिम दोनों दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, वो कहानी आप बताएंगे कि वो पूरी कहानी क्या थी पीरों से संबंधित? जो 5 लोग आए थे, वो जो रामदेव जी की जो परीक्षा ली थी, वो क्या परीक्षा थी? वो पहली परीक्षा ये थी कि उन्होंने एक बहाना बनाया था कि भाई हम जो मक्का, हमारे जो खाने के जो बर्तन है, कटोरे वगैरह, वो हम मक्का में भूल के आ गए थे और इसलिए हम अपने ही जो है कटोरे उसमें खाना खाएंगे, दूसरों के खाते नहीं है। ये हमारी जो व्यवस्था है। तो बाबा रामदेव जी ने अपने हाथ को पसारा और 5 पीरों के जो कटोरे जो मक्का में वो काल्पनिक रूप से भूल के आए थे या उन्होंने जो बोला था उसको मक्का से मंगवा के उनको भोजन परोसा था। दूसरी उन्होंने परीक्षा ली थी कि भाई हम तो मुस्लिम है, इसलिए सात्विक भोजन नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने यही बोला था कि जो आप जैसे बोलोगे वैसे हम करेंगे। तो उसी रूप में उन्होंने उनको प्रसाद के रूप में भी, भोजन के रूप में भी उसी के हिसाब से कराए थे। तब उन्होंने बोला था कि भाई हम तो पीर हैं, लेकिन आप पीरों के भी पीर हो, आप यानी हिंदुआ पीर हो। तो गुजरात के लोग और आज भर भारत के लोग रामदेव जी महाराज को हिंदुआ पीर के नाम से भी मानते हैं। अच्छा, रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बाबा रामदेव जी, हालांकि वो पंथ पहले से चलता आ रहा था, लेकिन उनको पुनर्जीवित किया था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ के अंदर जो उनके रूल्स थे, जिस प्रकार बाकी वाले में जो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी वो पूरी को थी, लेकिन बाबा रामदेव जी ने भेदभाव मिटाते हुए उस पंथ के अंदर सभी जातियों को सम्मिलित किया था। अच्छा, इस समय ये जो इतनी श्रद्धालु आए इतनी बड़ी संख्या में, निश्चित तौर पर प्रशासनिक जो सहयोग है वो भी, उसके बिना ये संभव नहीं हो पाया। तो प्रशासन किस प्रकार से सहयोग कर रहा है? प्रशासन बेहतर प्रयास कर रहा है, सहयोग कर रहा है। रामदेरा मेले के दौरान मेला अधिकारी जो होते हैं वो पोखरण उपखंड अधिकारी को मेला अधिकारी के रूप में सेवाएं दी जाती है और पोखरण पुलिस भी रहती है और ऐसे राजस्थान भर की पुलिस भी आती है, क्योंकि 1 महीने चलने वाले मेले के अंदर 60 से 70 लाख श्रद्धालुगण रामदेरा पहुंचकर बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया, तकरीबन 60 से 70 लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष रामदेव मेले में आते हैं और बाबा रामदेव जी के दर्शन करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि रामदेव जी का क्या इतिहास रहा, उनका जो तंवर वंश जो संबंधित थे वो, और उन्होंने किस तरीके से अपनी अद्वितीय अलौकिक शक्तियों की बदौलत मक्का से जो लोग आए थे उनको भी प्रभावित करके रामसा पीर के नाम से फिर बाद में वो प्रसिद्ध हुए।